हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चूँकि आने वाली टीजीटी 17,000 वैकेंसी के संदर्भ में हमने थिंकर को यानी जो चिंतक है वो समाप्त हो चुका है रामबाण सीरीज में। और अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, थॉट पढ़ेंगे। चूँकि जो सिविल वाले स्टूडेंट टीजीटी देते हैं या एलटी देते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थिंकर और थॉट की होती है, ठीक है। तो हमने सरलतम ढंग से इसके पहले जो है थिंकर को ख़त्म किया है, आप लोगों से वार्तालाप किया है, और आज जो थाट के बारे में शुरुआत करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल थाट क्या क्या है, तो इसमें जो है देखिए क्या क्या टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, स्वरूप, क्षेत्र, ये पढ़ना है। दूसरा है राज्य का अर्थ, निर्माण तत्व, ये है। तीसरा है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय, समझौतावादी, मार्क्सवादी, विकासवादी है। और अगला है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी है। और संप्रभुता पढ़ना है हम लोगों को, एकलवादी संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता पढ़ना है। उसके बाद अगला खंड में राजनीति शास्त्र की मूल अवधारणा में पढ़ना है क्या, अधिकार पढ़ना है, स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र पढ़ना है, विधि एवं दंड का सिद्धांत पढ़ना है, नागरिकता पढ़नी है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद जो है एक जो है अगले खंड में व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, और समाजवाद में मार्क्सवाद, विकासात्मक समाजवाद, संशोधनवाद, ये सब पढ़ना है। और जो है अब देखिए हम लोग देखते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत यानी राज्य जो नीति बनाता है नागरिकों के लिए, ठीक है, सार्वजनिक कल्याण के विषय हेतु किया गया कार्य राजनीति है। राजनीति का संबंध सार्वजनिक जीवन से है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो उसका जीवन सार्वजनिक हो जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो उसका जीवन क्या होता है, सार्वजनिक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अरस्तु कहता है व्यक्ति का विकास जो है परिवार में होता है और परिवार का विकास जो है समाज में होता है। अतः जो है जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो पशु है या तो देवता है। अतः विभिन्न जो है अगर व्यक्ति को संपूर्णता के साथ विकास करनी है तो जो है उसको समाज में रहना अनिवार्य होता है। इसीलिए जो है व्यक्ति का जो है विकास कहाँ होता है, राजनीति में होता है, समाज में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो सार्वजनिक कल्याण के संबंध में किया गया क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि यह राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है, लेकिन है। जिस प्रकार क्या कहते हैं विज्ञान में जो है क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वह समाज का हो, चाहे वह परिवार का हो, चाहे वह व्यक्ति का हो, चाहे जो भी हो, जो क्रमबद्ध अध्ययन होगा वही पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए जैसे समाज का विकास हुआ, फिर राज्य का हुआ, फिर राजनीति का हुआ, ठीक है। अब देखिए राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, राजनीति शास्त्र का पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया है। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जीव विज्ञान बायोलॉजी के भी जनक हैं, ठीक है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दे रहिएगा, ठीक है। क्या क्या ध्यान देना है, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु है। साथ ही साथ जो है बायोलॉजी के भी जनक जो है अरस्तु हैं। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिक्स है। अब देखिए पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से निकला है। ये देखिए जीआईसी 2009 में पूछा था, ये आप लोग ध्यान दे रहेगा। जो पॉलिटिकल साइंस जीआईसी देने वाले हैं, ये टीजीटी वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए टीजीटी वाले कहाँ क्या ध्यान देंगे उसमें विशेष तौर पर बताऊंगा, और लोग तो सबको ध्यान देना पड़ेगा जो पॉलिटिकल साइंस से जीआईसी, पीजीटी, जीडीसी वगैरह देख रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, यह श्रृंखला आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 1800-2000 पेज की मोटी वाली यूथ कंपटीशन की किताब आती है, हमने उनमें जो है विभिन्न चैप्टर को पढ़ के जो है उनमें विभिन्न आयोग में पूछे गए क्वेश्चन को अपने नोट में नोट किया है। उसके बाद जो है उसको अपलोड किया। लास्ट में आप लोग देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने संदर्भित किया है। आगे हम लोग देखते हैं
अब जो है देखिए, नगर राज्य की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति है। राजनीति राज्य में होती है, ठीक है, राजनीति राज्य में होती है। राज्य के अंदर होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को राजनीति कहा जाता है। राजनीति क्या है? राज्य की नीति होती है, ठीक है, स्टेट पॉलिसी होती है। पॉलिसी ऑफ स्टेट इज नोन ऑफ एज पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, देखिए इसकी अर्थ, प्रकृति एवं स्वरूप क्या है। एक राजनीति शास्त्री हैं फ्रेडरिक पोलक ने कहा है, राजनीति सिद्धांत के दो रूप बताए हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष बताएं, एक व्यवहारिक पक्ष बताए हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष क्या है? राज्य की मूल समस्याओं से है, ठीक है। और व्यवहारिक पक्ष क्या है? सरकार द्वारा मूल समस्याओं को व्यवहारिक रूप से हल करना है। राजनीति सिद्धांत की आधुनिक काल की देन क्या है? क्या देन है इसकी देन ये है कि राजनीतिक दर्शन मूल्यों को महत्व देता है, नैतिकता को महत्व देता है। 16वीं 19वीं शताब्दी में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में ठीक है, यह मूल्यों को और नैतिकता को महत्व दे रहा है। अब 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने एक विशेष आयाम स्थापित किया है। जिसे राजनीति में हम विशेष रूप से दो तत्वों का अध्ययन करते हैं। एक क्या है? पहला है संस्थाओं का, दूसरा है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का। देखिए, यहाँ पर मनुष्य के सभी सामान्य व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो है मनुष्य के जो है विशेष तौर से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में किया जाएगा, वही हमको पढ़ना है, ठीक है। राजनीतिक व्यवहार में अभी आप इसमें थॉट में देखेंगे आप लोग जो है, जैसे अधिकार आएगा, आप समानता आएगी, स्वतंत्रता आएगी, संप्रभुता आएगी, एकलवादी संप्रभुता आएगी, बहुलवादी सब। अभी हम लोग आगे इसके विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले जो है इसके संदर्भित थॉट को देखते हैं। अब देखिए राजनीतिक चिंतन, ठीक है। राजनीतिक चिंतक जो है तर्क वितर्क के द्वारा सत्य का अनुसंधान करता है, जिससे जो है व्यक्तियों को जो है राजनीति में जो है अधिकाधिक दिलचस्पी हो। यहाँ तक कि राज्य की भूमिका केवल आवश्यक कार्य तक सीमित रहा है, यह दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा है। यहाँ संस्थाओं के अध्ययन पर भी जोर दिया गया है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं हुआ है। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है, यह एक मेंस का टॉपिक है। जब मेंस आएगा तो उस संदर्भ में हम लोग इसको संदर्भित करेंगे, ठीक है। अभी नहीं तो आप लोग, ठीक है, पद्धति क्या है, उपागम क्या है, ये सब जो है मेंस के टॉपिक हैं। ये जो हमने जो ये जो है जो फिगर बनाया है, इसको अगर आप मेंस में जो है कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो अधिकार से आए, चाहे समानता स्वतंत्रता से आए, आप लोग जो है वहाँ पर ये फिगर संदर्भित कर सकते हैं। चूँकि अभी हाल ही में एलटी का मेंस हुआ है, उसमें हमने जो है विभिन्न चित्रों को समाहित किया है, तो आप लोग भी इन चित्रों को जो है उसमें समाहित कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जब मेंस के समय जो है डिस्कस करेंगे। अभी पहले प्री को ध्यान में रखकर कुछ बातों को विश्लेषित किया जाए। अब देखिए यह इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे गार्नर, ये इम्पोर्टेंट है। इसको जो है टीजीटी वाले भी आप लोग, एलटी प्री वाले भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या कहते हैं गार्नर? क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं राजनीति शास्त्र का उदय और अस्त राज्य से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये क्या कहते हैं गार्नर? राजनीति शास्त्र का उदय और अंत जो है राज्य से होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब जो है क्या हुआ कि राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है, ठीक है। राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। राज्य समाज से बना है। अतः जो है देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और है, याद कर लीजिए आप लोग। दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो हैं। दार्शनिक राजनीति, जबकि वैज्ञानिक राजनीति विषय का जनक कौन है? अरस्तु है। ये दोनों आप लोग संदर्भित किए रहिएगा यहाँ पर। देखिए आगे, हाँ ये लिखा भी है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। और सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग कौन किया है? अरस्तु किया है, ठीक है। अब देखिए ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित तथ्य क्या है। अब ये जो है मेंस का टॉपिक हो जाएगा, इसको हम लोग मेंस में संदर्भित करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए गार्नर कहता है क्या कि राजनीति शास्त्र का उदय व अंत राज्य से होता है। अब पाल जैनी क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की व्याख्या करता है, ठीक है। ये जो है विभिन्न हमने जो है किताबों से और विभिन्न कोचिंगों से संकलित करके ये जो है परिभाषा को संदर्भित किया है। आप लोग इन परिभाषाओं को जो है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस से नेट
जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग टीजीटी वाले मत याद करिएगा। ये जो जो आप लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये टीजीटी वाले, एलटी वाले मत याद करिएगा। जहाँ पर टीजीटी वाले के लिए होगा उसको जो है हम आगे बताते चलेंगे, ठीक है। ये देखिए गेटल का ये इंपॉर्टेंट है टीजीटी के वालों के लिए। विलोबी और गेटल दो इंपॉर्टेंट है। विलोबी क्या कहते हैं, विलोबी पूछ भी चुका है, पिछली बार टीजीटी पूछ चुका है विलोबी, कि राजनीति शास्त्र राज्य सरकार और कानून की व्याख्या करता है। क्या करता है, राजनीति शास्त्र राज्य की, सरकार की और कानून की व्याख्या करता है। गेटल क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य के अलावा अन्य किसी सामाजिक संस्था या प्रक्रिया के अध्ययन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बिलोबी और गेटल टीजीटी वाले याद कर लीजिए, और तो ये सब जीडीसी वालों के लिए है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक फिगर हो जाएगा मेंस का। मेंस में अगर कोई मेंस में पूछता है तो इसको आप संदर्भित कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। ये भी मेंस का टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, ये जो है, जो कैटलिन ग्राहम वालेस एंड हेराल्ड लासबेल, ये सभी जो है जीडीसी के लिए हैं, जीडीसी और पीजीटी के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, आगे जो है डेविड ईस्टन जो है, डेविड ईस्टन के कुछ संदर्भों को हम लोग संदर्भित कर लेते हैं। अब जो है देखिए डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, देखिए जीडीसी 2021 पूछा गया है। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, मूल्यों का अधिकाधिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। ये जीडीसी में पूछा गया था, ठीक है। ये टीजीटी वाले अभी हम बताएंगे, जो जो इसमें दो तीन जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे। अगला है जीडीसी 2021 पूछा ये, और ये जीडीसी 2019 में पूछा गया था। क्या पूछा कि व्यवहारवाद तथा उत्तरवाद के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। ईस्टन ही है, डेविड ईस्टन। और ये पूछा डेसस्बी 2021 में, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जो है डेसस्बी 2000, ये जो है मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ डेविड ईस्टन के थॉट या उनके विचार के बारे में, तो ये यूजीसी नेट, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी जो लोग पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप एक जगह नहीं पाएंगे। इसको हमने जो है यूथ की जो मोटी वाली किताब है उससे पढ़कर जो है इम्पॉर्टेंट जो विभिन्न आयोग में पूछा गया था उसको जो है नोट करके संदर्भित किया है, तो लास्ट में आप लोगों के लिए अपलोड किया है। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसको लेक्चर को सुन के और इन पॉइंट को अपने नोट में संदर्भित कर लिख लीजिए, ठीक है, जिससे रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, राजनीति शास्त्र का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकाधिक आवंटन से है। ये पूछा गया था कब, जीआईसी 2021 पूछा गया था। अगला है, डेविड ईस्टन ने जेम्स ब्राइस की आलोचना की थी। ये आरपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ 2016 में पूछा गया था। अगला है, राजनीति मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन है। ये सभी जो हम लोग ये थॉट पढ़ रहे हैं, जो विभिन्न विचार पढ़ रहे हैं, सब डेविड ईस्टन के हैं, ठीक है। ऊपर हमने संदर्भित किया है, आप लोग अवलोकन कर सकते हैं ऊपर जाके, ठीक है। ये सब डेविड ईस्टन के हैं। अगला है, राजनीति मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन है। ये पूछा 2016 में पूछा गया था। अगला है, राजनीति व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रकृति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। ये नेट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी कौन है, तो यूपी पीजीटी 2019 पूछा गया था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी वाले के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कौन, व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी, ठीक है। ये डेविड ईस्टन कहते हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, ये उत्तर व्यवहारवाद से है। अगला है, निवेश निर्गत सिद्धांत, ये देखिए मध्य प्रदेश में 2 बार पूछा है ये। उसके बाद अगला है, मेटलैंड क्या कहते हैं, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये जीआईसी 2021 में और जीआईसी 2009 में पूछा गया था। ये पूछ सकता है किसमें, एलटी में पूछ सकता है, आने वाले एलटी प्री में पूछ सकता है, इसको ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। अगला है, ये देखिए टीजीटी में पूछेगा ये क्वेश्चन, कौन सा, पाल जैनेट का। पाल जैनेट क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये पूछा है पीजीटी 2021
और जीआईसी 2009 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी और ईएलटी प्री वालों के लिए। अगला है, ये भी टीजीटी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अरस्तू क्या कहते हैं? राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अरस्तू आगे कहते हैं, राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कौन कहते हैं? अरस्तू कहते हैं। ये कहाँ पूछा गया? जीआईसी 2009 में पूछा गया। फिर यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। ये जीआईसी 2009 में पूछा गया। अगला है, बक्कल क्या कहते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए। राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी कला है। ये बक्कल कहते हैं, बक्कल। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, गेटल क्या कहते हैं? गेटल कहते हैं, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ये कहाँ पूछा है? टीजीटी 2021 पूछा है। अगला है, पॉल जेनेट क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। टीजीटी 2016 में पूछा है। अगला देखिए, टीजीटी में क्वेश्चन पूछा है, टीजीटी 2021 में पूछा है। क्या पूछा है? लासबेल का कथन पूछा है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है। ठीक है, राजनीति शास्त्र है। अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जो ब्राइस क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ये पूछा जीडीसी 2019 में पूछा, ये जीडीसी 2019 में पूछा। उसके बाद देखिए, ये डीकॉक क्या कहते हैं? डीकॉक देखिए, एलटी में पूछा डीकॉक वाला। ठीक है, इसको टीजीटी वाले एकदम पूछेगा जो टीजीटी में, एलटी 2018 में पूछा है। डीकॉक क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके सरकार से है। कब पूछा? एलटी 2018 में पूछा। अगला, कैटलिन क्या कहते हैं? कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में प्रभावित किया है। कौन? कैटलिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी टीजीटी वालों के लिए, कैटलिन कहते हैं। अगला है जो है गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये पूछा कब? टीजीटी 2003 में। ये टीजीटी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आने वाला है टीजीटी में। गिलक्राइस्ट का कथन टीजीटी में आएगा, पक्का है। अगला हम लोग देखते हैं गार्नर। देखिए गार्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गार्नर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया था टीजीटी 2001 में, टीजीटी 2009 में, टीजीटी 2010 में, टीजीटी 2021 में, पीजीटी 2000 में, पीजीटी 2002 में, पीजीटी 2010 में, जीआईसी 2009। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये टीजीटी में आना तय है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ हुआ अंत राज्य के साथ ही होता है। ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए। ये क्वेश्चन गार्नर का कथन रट लीजिए, ये क्वेश्चन आना आता है टीजीटी में, समझ लीजिए। अगला देखिए, अगला जो है, ये जो और क्वेश्चन है, आप लोग जो जीआईसी जीडीसी वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिलेगा नहीं इकट्ठा। आप लोग समय बहुत लगाएंगे तभी इकट्ठा मिल पाएगा। इसलिए हमने जो है अपने समय को खर्च करके इसको जो है नोट किया है आप लोगों के लिए, आप लोग के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास एक लैटिन शब्द है। ठीक है, यार कि ये सिविक और सिविटास जो है ये लैटिन शब्द है। ये पूछा जीआईसी 2009 में। उसके बाद प्रोफेसर पुनतांबेकर क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान व दर्शन है। जीआईसी 2015 में पूछा गया था ये। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये जो है पॉलिटिकल आने वाली टीजीटी के लिए रामबाण सीरीज की 11वां लेक्चर जो है हमने आप लोगों से वार्तालाप किया। और ये जो है जो सिविल वाले होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो तो संविधान और भारतीय थिंकर पढ़ लेंगे, लेकिन उनके लिए थिंकर और थॉट जो वेस्टर्न होता है बहुत ही दुरूह हो जाता है। इसलिए हमने इसको जो है सरलतम तरीके से विभिन्न कोचिंगों के नोट्स से और बुक से जो है इसको जो है सरलतम रूप से जो है लिखने का प्रयास किया है, आप लोगों से वार्तालाप करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और आने वाले वीडियोज़ को हम लोग आप लोगों से जो है हम
वार्तालाप करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।